नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 21 लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसके श्रवण का लाभ मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा कृष्ण और भगवान शिव की है, जो कि बहुत ही रोचक होने वाली है। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुनें। श्री विष्णु भगवान महादेव जी के आराध्य हैं। एक बार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई। वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार से आवाजें लगाने लगे। जोगी भेषधारी शिव शंभु, अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु, इस प्रकार से कहने लगे और अपनी मस्ती में ही फिर गाने लगे। एक योगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में बड़ी व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज़ वह सुन नहीं पाई। बाहर खड़े योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से फिर कोई जवाब नहीं आया। तभी वहाँ से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने देखा कि एक योगी मैया यशोदा के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह उनके पास गई और बोली, बाबा किसे बुला रहे हो? तब शिव बाबा बोले, गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ मैं। गोपी बोली, बाबा भिक्षा चाहिए? तो योगी बोले, हाँ माई। गोपी ने झांक कर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। तो वह बाबा से बोली, बाबा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, चलो मेरे घर, वहाँ मैं तुम्हें भिक्षा दे दूँगी, वहाँ भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूँगी। योगी बोले, तुम माई? गोपी बोली, हाँ, अन्न वस्त्र धन जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूँगी। तो योगी बोले, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। अगर उस द्वार से कुछ मिल जाए तो ठीक, और नहीं तो मैं उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाता। गोपी बोली, हे भगवान, फिर तो आप भूखे ही रहोगे। योगी बोले, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी को योगी बाबा पर बड़ा तरस आया और बोली, नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए, यह तो सारे गोकुल के लिए शर्म की बात होगी। बाबा आप यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और वहाँ जाकर क्या देख रही थी कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गा गा कर सुला रही थी। इधर बाहर खड़े योगी वेशधारी भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे, प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं टलने वाला और मैं जाऊँगा भी नहीं। गोपी ने अंदर आकर यशोदा से कहा, ओ यशोदा रानी। मैया बोली, आओ काकी, क्या बात है? तो गोपी मैया से कहने लगी, यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी बहुत देर से खड़ा हुआ भिक्षा मांग रहा है, तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी क्या? तो यशोदा जी कहने लगी, नहीं तो। गोपी बोली, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा बोली, ठीक है। गोपी ने कहा, यशोदा जी, ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आँख ही नहीं टिक रही थी। मेरी यशोदा जी ने सुना तो बोली, क्यों गोपी? बोली, अरे इतना तेज है उसके ललाट पर मानो सूर्य का तेज हो, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है
बस वह वहीं से भिक्षा लेता है और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। यशोदा जी जब वृद्धा गोपी की बात सुनी तो झट से आटा दाल चावल जो भी सामग्री उसके हाथ में आई वह सब कुछ लिया और फिर वृद्धा गोपी से बोली, काकी कि आटा चावल दाल गुड़ घी सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा, चलो अब चलते हैं। तो गोपी बोली, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी तो ले ले, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न कर लो, बड़ा आशीर्वाद पाओगी। मैया यशोदा कहने लगी, ओहो काकी, मैं तो दक्षिणा भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। फिर यशोदा मैया संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहने लगी, काकी बड़ी दिव्य आत्मा है ना, यह लो, बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ उन्हें। इधर बाहर शिव शंभू खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से इस प्रकार बातें कर रहे थे। प्रभु कितनी देर से खड़ा हूँ, दर्शन देने में इतना संकोच किस बात का। श्याम सुंदर अपने प्रभु के मन की बात सुन रहे थे। श्याम सुंदर ने भी मन ही मन उनकी बातों का जवाब दिया, धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करिए। प्रभु योगी भेषधारी शिव शंभू अब कहने लगे, प्रभु से कि कौन सेवक है कौन प्रभु है इसका निर्णय यह सेवक नहीं, आप तो बस हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। बस श्याम सुंदर फिर से भोलेनाथ से कहने लगे, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। आहा लीजिए, मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उन श्रद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर गई, जहाँ योगी भेषधारी शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा उन योगी को प्रणाम करते हुए कहने लगी, महाराज विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। तब योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, धन्य हो तुम मैया जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। माता मुझे भी उस परम देव शिशु के दर्शन तो करवा दो। यशोदा जी बोली, क्षमा कीजिए बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी ना। तो योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, मैया हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो, उसे बस एक बार मेरे पास लेकर आओ, उसके दर्शनों की इच्छा से ही तो मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। जब यशोदा जी ने देखा कि वह योगी तो हट पर उतर आए हैं तो कहने लगी, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसीलिए अब आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से बोले, यह मोती माणक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, भला मेरे किस काम के, मुझे इनका कोई लालच नहीं, चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, किंतु मुझे तेरे लल्ला के दर्शन जरूर करवा दो, मेरे लिए तो बस वही भिक्षा होगी। तब योगी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी के भिक्षा की थाली में ही रख दिए। अब तो उसे देखकर यशोदा जी आश्चर्यचकित और चिंतित होकर उस वृद्धा गोपी से बोली, काकी यह कोई असली साधु नहीं लगते, कोई मायावी है। वृद्धा गोपी मौन खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। यशोदा मैया के मन में एक डर समा चुका था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मायावी इसी तरह उनके लल्ला के प्राण हरने के लिए आ चुके थे। तब मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभू से बोली, देखो योगी बाबा, आप जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, सभी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस प्रकार क्रोध में भरकर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने उन योगी बाबा से कहा, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, नहीं तो अपनी जगह पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अब तो शिव शंभू बड़े असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए, सोचने लगे कि लल्ला के दर्शन करने के लिए मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यहाँ पर पधारा हूँ और कान्हा जी हैं कि मुझे अपने दर्शन ही नहीं दे रहे। तब योगी भेषधारी, ओ मैया इतनी कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा को तो बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कठोर शब्दों में पहले की ही तरह बोली, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ भला क्या काम है। तब योगी बाबा बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन काम नहीं है,
किंतु उनके बाल रूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की इच्छा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा अपनी जिद पर अड़ गई, कहने लगी, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को बाहर बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को बिल्कुल मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अड़िग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने अब श्री योग माया को पूर्णमासी बुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व से ही जो गोकुल में आ गई थी, उस रूप में उस जगह पर भेजा जहाँ पर योगी महाराज और उनकी मैया यशोदा के बीच यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ बोली, यशोदा जी, यह अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। यह सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं। ये शक्तिपति, ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसू की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करने लगी। फिर उठकर यशोदा मैया से बोली, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। अरे इन्हें लल्ला के दर्शन करा देना, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा खुश हो जाएगा। मैया यशोदा आश्चर्यचकित सी रहकर पूर्णमासी बुआ से बोली, बुआ, यह क्या तुम कह रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? तो वह बोली, हाँ रे यशोदा रानी, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर खींच लाया। मैया यशोदा अभी तक असमंजस में पड़ी थी, किंतु बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए ना, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में सांपों की माला सजाए हैं। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा ना। बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर साक्षात भगवान शिव पधारे हैं। मैया यशोदा ने ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ बोली, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से तो सभी प्रकार के भय और डर का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अरे मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। अब तो वृद्धा गोपी ने भी पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है ना, जब वह पहले गोकुल में आई थी, तब इसी के आशीर्वाद से तुम्हारा लल्ला होगा, ऐसा तुम्हारा वह बात भी इसकी सच हुई। उस समय तुम सब लोग तो इसकी आशा में छोड़ चुके थे कि सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान लो। बेटी पूर्णमासी बुआ बोली, जा बेटी लल्ला को ले आ। अब भी यशोदा अपनी जिद पर अड़कर खड़ी थी। बोली, लेकिन मैं अपने लल्ला को इनके हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं बाहर तो ले आऊंगी, लेकिन इन्हें छूने नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ बोली, अच्छा जा लल्ला को लेकर तो आ, ये दूर से ही उसको आशीर्वाद दे देंगे। जा लल्ला को लेकर आ जा। यशोदा बेटी आखिरकार विवश होकर यशोदा मैया को नंद भवन के अंदर जाना ही पड़ा। उनके मन में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था। वो अंदर गई अपने श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह से कहने लगी, अरे ओ लाला, चल, कोई तेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया यशोदा अपनी गोद में सावधानी से श्याम सुंदर को पकड़कर बाहर ले आई, जिसे देखकर योगी भेषधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद होकर श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगे। इस तरह मानो पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता रहता है। इस तरह अपलक निहारते हुए यशोदा मैया बोली, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। अब भगवान शिव शंभू अपने प्रियतम श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करने लगे, और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहे। फिर शिव शंभू मैया यशोदा से इस प्रकार कहने लगे, मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। मैया यशोदा ने सुना तो झट बोल पड़ी, नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को बिल्कुल नहीं छूने दूंगी। फिर तो पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभू से बोली, पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभू की चरण रज लेकर लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन भगवान शिव से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहने लगे, यह कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके इस बाल रूप का आलिंगन तक नहीं कर सके।
जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए ना प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर को अत्यंत ही प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु मैया यशोदा से झूम झूम कर नाच नाच कर कहने लगे, युग युग जिए तेरा लल्ला ओ मैया, युग युग जिए मेरे नैना भैर निहाल, निरख मुख लाल का प्यासी आँखियाँ हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। अब तो यशोदा मैया कहने लगी, योगी बाबा लल्ला के दर्शन तो आपने कर लिए, अब अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। महादेव अपनी मस्ती में झूमते हुए कहने लगे, रख ले हीरे मोती तेरे यह पत्थर किस काम के, मेरे योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। और ऐसा कहते कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस अद्भुत अनुपम दृश्य को देखकर स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो यह थी आज की शिव शंभु और कृष्ण भगवान की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आषाढ़ मास महात्म्य की कथा इससे पहले के अध्याय में हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को गंगा जी के 7 धाराओं में बंटने का और समुद्र में मिलने का महात्म्य सुनाया था। अगर आप उसे नहीं सुन पाए तो वह ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपको गंगा जी के बारे में बहुत सारी कथाएं और रोचक जानकारी सुनने को मिलेगी। आज देवऋषि नारद के पूछने पर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें जो कुछ भी बताया उसका वर्णन हम आपको सुनाने वाले हैं। देवऋषि नारद ने भगवान श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान आपको धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता हैं और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्य सहित छंद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वांग्मयी प्रतिष्ठित हैं। अतः आप बताइए कि तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ क्या है? भगवान आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, इसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः हे पिताजी, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। देवऋषि की बात सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, नारद सुनो, मैं रहस्यमयी उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग और 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 ही हैं, वाणी के भी 4 ही, ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है क्योंकि वह सनातन है, साध्य है और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता हो जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की कभी हानि नहीं होती। नारद, जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के ही आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की, कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कलयुग में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। संकटमयी स्थिति रहती है। जो धर्म को इस प्रकार जानता है और उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो भी तीर्थ यात्रा के लिए अपने घर से निकलना चाहता है उसके रास्ते में बहुत सारे विघ्न आते हैं, अर्थात बाधाएं आती हैं।
परंतु जो इन विघ्नों के मस्तक पर, इन बाधाओं के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसने अपने जीवन में क्या फल पाया, नारद गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात सदाशिव भी उनके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी साधन हैं, वह सब इस विस्तृत इतिहास में उपस्थित हैं। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन है, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है, उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, या गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है, वह पुण्य का भागी बन जाता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला है, सभी प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने सुनने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नारद जो 100 योजन दूर से भी गंगे गंगे का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं देवऋषि, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, और वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, यह गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए कहा जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान से तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल मिलता है, वह तो इस महात्म के श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है, उसके कलिकाल का कोई भय नहीं रहता। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु, शांत और वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बनता। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इस महात्म्य को दूसरों के साथ साझा करता है, उसे भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम अपने सभी श्रोताओं से जब भी ये अध्याय शुरू करते हैं, तीर्थों का महात्म्य सुनाते हैं, तो कथा शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को, इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। हमें ऐसा हर काम करना चाहिए जो हमारे धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। हमारे सनातन धर्म में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन तीर्थों के बारे में नहीं जानते होंगे, जिन्होंने तीर्थों का नाम भी नहीं सुना होगा। अब जब आप सभी ने तीर्थों का महात्म्य सुन लिया है, तो क्यों न यह पुण्य कार्य भी आप ही के हाथों से हो जाए। जो कथाएं हम आपको सुना रहे हैं, यह सारी कथाएं ब्रह्म पुराण में वर्णित हैं। मुनि बोले, देव भगवान की यह कथा सुनने से तो हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन सुनाइए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया है। अब हम उसी की कथा को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारदर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। वे प्रांगणों आदि कल्प की बात है। मैंने देवों के शिल्पिका श्रेष्ठ को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिला प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से ही निर्भय होकर रहा करें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान हो रहे थे। भगवान का वह विग्रह सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। मुनिवर, उनके नेत्र कमलदल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश में वनमाला से सुशोभित हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगत शोभा पा रहे थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे।
कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा हो रही थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों के द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावतीपुरी को चले गए। वहाँ इंद्र भवन में उसे पधार कर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत्र और नमो आदि क्रूर राक्षसों, भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेता आने पर महापराक्रमी राक्षस राजा रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया कि तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई नहीं मार सकेगा। श्राप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अबध्य रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्ष और उनके राजा धनी कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। फिर उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, अतः वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजने के समान श्यामवर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, वनमाला से ढके हुए वक्ष स्थल में श्रीवत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंद, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहाँ रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगरा अध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न मन से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीषण बार बार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप वह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भवसागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण ने कहा, वीर, तुम प्रतिमा ले लो। उसे लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनियों और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रख दिया। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने से उसे भय होता था, इसीलिए मारीच को स्वर्णमयी मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता जी को अकेली पाकर हरण कर लिया। जिसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने रावण को मार डालने का संकल्प किया और इस कार्य में उनकी सहायता की सुग्रीव ने। सुग्रीव का बाली के साथ बैर था, अतः श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज पर अभिषिक्त कर दिया। फिर हनुमान नल, नील, जावान, पनस, गवाक्ष और पाठिन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बनाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार कर लिया। रावण ने राक्षसों के साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया।
परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर, प्रस्थ, निकुंभ, कुंभ, नरात्मक, यमात्मक तथा मलाड, मालवाणों, कोंकण तथा रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुँचे। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधन करते हुए उसे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्ष तक फिर पालन किया, जिसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा कि अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर युग आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतरित होंगे, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पूर्णमयी पुरुषोत्तम अक्षेत्र में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक अक्षेत्र में ही देवाधिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मनवाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल प्राप्त करता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले भी विमान से बैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवर, इस प्रकार भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। ऐसा कौन मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके। इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वासुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष अर्थात अक्षयवट के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य बिना इच्छा के भी वहाँ प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कृमि, कीट, पतंग आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी वहाँ देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्र पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम हैं, इसीलिए वेद पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मुनिवर, पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य ना हुआ है और ना ही कभी होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुण का वर्णन कर सकता है। मुनिवर, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने वहाँ निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। द्विजवरों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्रदान करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम अक्षेत्र में निवास करो। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। चलिए मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी, यह कथाएं और लोगों तक भी पहुंच सके और इसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।